माथे पे कोई बिंदी नहीं, मांग में सिंदूर नहीं, हाथ में चूड़ी नहीं, पैर में पायल नहीं, और फिर भी आकर्षण। पूछा मैंने उनसे कि मैया कहाँ से हैं आप, कब परिक्रमा उठाई। पूछा मैंने कि मैया परिवार में कौन कौन है। तो 2 मिनट जैसे उनको करंट नहीं लगता है शरीर, उस तरह से चुप हो गई। और वो चुप होना हमको अभी भी याद है, वो आँख के सामने है। चुप हो गई और फिर बड़ी फीकी सी मुस्कान कही कि अब माँ नर्मदा ही है। ये बात करते करते ना जैसे आंखें शून्य हो जाती हैं, आंखों में कोई भाव नहीं। यदि आप हंस रहे हैं तो आपकी आंखें हंसती हैं, यदि आप दुखी हैं तो आपकी आंखें भी दुखी होती हैं। वो भाव से पता चल जाता है, कोई भाव नहीं। नर्मदे हर जीवन भर। कभी कभी जीवन ऐसे मोड़ पे ले आता है ना कि जब सारे रास्ते आपके बंद हो जाते हैं तो भगवान का रास्ता दिखता है। वही एक रास्ता, जब सारे रास्ते बंद होंगे तो भगवान का रास्ता दिखेगा। नर्मदा परिक्रमा में मैं गुरु आश्रम में था और सो रहा था। सुबह की बात है ये, सूर्य निकला नहीं था, सूर्य देवता उदय नहीं हुए थे। एक बूढ़ी माँ जो कि उनका पूरा वजन मेरे हिसाब से 40 किलो से ऊपर नहीं था, और वो झाड़ू लगा रही थी सुबह सुबह। गुरु जी का आदत है कि सुबह 3 बजे उठ करके अपनी साधना करके परिक्रमा वासियों के लिए बाल भोग बना देते थे, चाय बना देते थे, और जो जल्दी निकलने वाले परिक्रमा वासी हैं वो अपना थोड़ा थोड़ा ले। वो मैया झाड़ू लगा रही थी, तो झाड़ू लगाने में एक आवाज़ आती है खर खर, क्योंकि पक्की ज़मीन तो है नहीं, फर्श तो है नहीं। वो हमको थोड़ा सा वो लगा, इरिटेट हुआ मैं कौन है ये। देखा आँख खोल के, बुजुर्ग माई, और बुलाया मैंने, माई नर्मदे हर आई, पास में आई। मैंने कहा बैठो मैया। तो कहीं कि झाड़ू लगा ले बेटा। हमने कहा रुक जाओ, अब मैं उठ गया, अब मैं लगा लूँगा, अब बैठो। और चेहरे, ऐसा सपाट चेहरा नहीं होता है, कोई भाव नहीं है चेहरे पे, ना उदास है ना खुश है, एक सपाट, एक कोई भाव नहीं उनके चेहरे पे। माथे पे कोई बिंदी नहीं, मांग में सिंदूर नहीं, हाथ में चूड़ी नहीं, पैर में पायल नहीं, और फिर भी आकर्षण। पूछा मैंने उनसे कि मैया कहाँ से हैं आप, कब परिक्रमा उठाई। तो गोरा कॉलोनी के बाद जो व्यक्ति माँ नर्मदा के किनारे किनारे चले होंगे, वो नानी रावल गांव में व्यासेश्वर तीर्थ है, वैद्यनाथ तीर्थ है, जो अश्विनी कुमार की तपोस्थली है, वही मेरा गुरु स्थान है। वहाँ तक पहुँचने में कोई 25 दिन में पहुँच जाता है और कोई 1 महीने में पहुँचता है। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे 2.5 महीना हो गया। मैंने सोचा कि अमरकंटक से इन्होंने परिक्रमा उठाई होगी, तभी तो 2.5 महीना लगा है। फिर भी जिज्ञासावश पूछा मैंने कि भैया अमरकंटक से उठाई? नहीं बेटा, ओमकारेश्वर से उठाई है। मैंने समझ गया कि बहुत धीरे धीरे चल रही होंगी ये। तो रुक करके कुछ देर पूछा हमने कि माई बताइए अपने बारे में कुछ, क्योंकि आदत है, ये मैया ने एक आदत डाल रखी है कि पूछना जरूरी है, खोदना, किसी चीज़ के, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में जानना जरूरी है। पूछ लिया कि मैया आपने काहे परिक्रमा उठा ली, अब शरीर आपका बड़ा दुबला पतला है, और कहीं भाव था मैया का, उठा लिए परिक्रमा। बड़ा अच्छा लगा कि इस उम्र में मैया का भाव है। ये बात करते करते ना जैसे आंखें शून्य हो जाती हैं, आंखों में कोई भाव नहीं। यदि आप हंस रहे हैं तो आपकी आंखें हंसती हैं, यदि आप दुखी हैं तो आपकी आंखें भी दुखी होती हैं। वो भाव से पता चल जाता है, कोई भाव नहीं। 2.5 महीना बता के उन्होंने कहा कि अब गिनती बंद कर दी है। हर आदमी की अपनी अलग अलग कहानी है। गिनती बंद कर दी है, ऐसा उत्तर मिला नहीं था मुझे कभी। तो जानने का प्रयास किया, माई कहाँ से हैं, तो निवाड़ की थी। और परिक्रमावासी जिन्होंने परिक्रमा की है उनको पता है कि निवाड़ में बहुत अच्छी सेवा होती है। एमपी का जो निवाड़ है ना, वो माँ के प्रति पूरी तरह से समर्पित है। निवाड़ के लोग बहुत अच्छी सेवा करते हैं, और बहुत, हर पूरे क्षेत्र में सबसे अधिक आनंद निवाड़ में ही आता है हमको। ये मैं अपनी पर्सनल राय बता रहा हूँ, बाकी तो माई का तो पूरा तट ही स्वर्ग है। पूछा मैंने कि भैया परिवार में कौन कौन है। तो 2 मिनट जैसे उनको करंट नहीं लगता है शरीर, उस तरह से चुप हो गई। और
वो चुप होना हमको अभी भी याद है, वो आँख के सामने है। चुप हो गई और फिर बड़ी फीकी सी मुस्कान कही कि अब माँ नर्मदा ही है। बड़े साधारण भाव से कहा उन्होंने, लेकिन अंदर तक हिला गया कि ऐसा क्यों बोल रही माँ। किसी से पूछते हैं तो अरे मेरा लड़का है, मेरी बहू है, मेरा नाती है, मेरा जिसके पास जो होता है वो जवाब देता है। उनका जवाब था केवल माँ नर्मदा है। ये जैसे जैसे जितने मैं प्रश्न कर रहा था उसके उत्तर सुन के ना और जानने की इच्छा हो रही थी, और जानने की इच्छा हो रही थी कि ऐसे कैसे है। तो मैंने पूछा क्या हो गया मैया, तो वो एक चेहरे पे मुस्कान ला के कह रही हैं, साथी पति हमारे 14 साल पहले छोड़ के चले गए, एक जवान बेटा था मेरा, सर्पदंश में चला गया। तो इस तरह से उन्होंने कहा ना, उन्होंने तो कह दिया, लेकिन पता नहीं मेरे भीतर क्यों उलझन शुरू हो गई, क्यों द्वंद्व शुरू हो गया। एक जवान बेटा था, सर्पदंश में चला गया, ठीक नहीं करा पाई, और अब घर काटने को दौड़ता था बच्चा। तो मैया के किनारे आ गए, अब यहीं रहेंगे, अब मैया के किनारे ही रहेंगे, कहीं जहाँ अच्छा लगेगा वहीं रुक जाएंगे। और निवाड़ की भाषा, वो अपनी भाषा में कह रही थी, वो भाषा मैं नहीं बोल पाऊंगा, मैं जो उसका वो शब्द कान में जैसे घूम रहे हैं कि अब घर में अच्छा नहीं लगता, और किसको अच्छा लगेगा। बहुत अमीर घर की नहीं थी, 2 कमरे का मकान, एक वही बेटा सहारा था, सर्पदंश में चला गया। निवाड़ा वगैरह में काफ़ी घटनाएं भी होती हैं। फिर मैंने पूछा कि मैं ये सुबह सुबह झाड़ू क्यों लगा रही हैं, आप अपना पूजा पाठ करिए, झाड़ू लगाने के लिए हम हैं, हम अपना लगाएंगे अभी उठ करके। तो कहीं नहीं बेटा, मैं जिस भी आश्रम में जाती हूँ वहाँ साफ़ सफाई का कार्य करती हूँ। और ये बात गुरुजी का भी आसन बगल में ही है, गुरुजी सुन रहे थे। तो गुरुजी भी उत्सुक हो गए कि क्या क्या बात हो रही है, सुने हम जरा। तो कहने लगी साफ़ सफाई का कार्य करती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ, और पत्ते हमारे यहाँ गुरु आश्रम में गिरते भी बहुत, बहुत अच्छे अच्छे वृक्ष लगा, पीपल का है, बरगद का है, अशोक का भी पेड़ लगा रखा है गुरुजी ने। तो बहुत पत्ते गिरते बाबा, अशोक के पेड़ों से गुठलियाँ गिरती हैं, बीज उसके। बाकी काफ़ी कूड़ा हो गया, बाहर रही थी वो। हमने कहा नहीं माई अब रहने दो, कि नहीं बेटा थोड़ा सा बचा है, मैं बाहर दूँ। वो तो उठ के चली गई। मेरे दिमाग में वही बात नाच रही थी कि अब माँ नर्मदा बची है। क्या किसी कोई व्यक्ति माँ नर्मदा से इतना लगाव है कि अब केवल माँ नर्मदा बची है? ये वैराग्य ही तो है, पराकाष्ठा है वैराग की। सोच के देखिए, अब केवल प्रभु का सहारा है और किसी का सहारा नहीं है। फिर जब झाड़ू लगा ली तो वहीं बैठी, मैंने कहा मैया आप यहीं रुक जाओ। दिमाग में चल रहा था कि बहुत खर्चा नहीं आएगा इनके ऊपर, और चूंकि बजट का ख्याल एक विशेष रहता है बाबा, आश्रमधारियों को बजट का ख्याल रहता है। हालांकि करती कराती सब माँ ही है, फिर भी ख्याल रहता है। बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, महीने में 1-2 साड़ी ले लेंगी, 1-2 जोड़ी चप्पल हो जाएगी, भोजन तो माँ दे ही रही है। मेरी हृदय से इच्छा हुई कि इनको रोका जाए, मैया को, और जब तक ये यहाँ पे हैं, जब तक सांस है तब तक ये यहीं पे रहें। बड़ा 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 गूढ़ उत्तर दिया उन्होंने। कहती है नहीं बाबा, 2 दिन या 3 दिन, अब मोह माया में नहीं फंसना है। मन तो मेरा उस समय बहुत दुखी था, अब हंसी आ रही है कि कितना सुंदर उत्तर दिया उन्होंने कि मोह माया में नहीं फंसना है। कह रही हैं कि ज़्यादा दिन रुकूंगी तो मोह माया में फंस जाऊंगी, या तो आप फंस जाओगे या हम फंस जाएंगे, और इसी को तो छोड़ना है। यही तो माँ ने छुड़वा दिया, यही माँ की कला है। उनको एक मौन क्रोध होता है, अंदर वह माँ से झगड़ा कर रही थी, भीतर उनके द्वंद्व चल रहा था माँ से, लेकिन जो माँ ने सिखाया था वो भी बता रही थी। अब मोह माया नहीं करनी है किसी से, मोह माया ही तो फंसाया है ना हमको आपको। पूरा चतुर्मास, पूरा वर्ष भर सोचते हैं कि परिक्रमा करेंगे, और ऐन वक्त पे पीछे हट जाते हैं कि ये काम बाकी है, ये काम बाकी है, ये काम बाकी है। कर पाते हैं? बहुत से लोग हैं ऐसे, कमेंट करिएगा। मोह माया ही फंसा रही थी, मोह माया उनकी छूट गई, माँ नर्मदा के किनारे आ गई।
अब इसको वो दुख समझा जाए या सुख समझा जाए, ये कमेंट करके बताइएगा। पूछा मैंने कि बाबा को गुजरे हुए कई साल हो गए? 14 वर्ष हो गए बाबा को गुजरे। जब मेरा टिल्लू, उस बच्चे का नाम जो ख़त्म हो गया था उसका नाम टिल्लू था, कहीं जब मेरा टिल्लू 12 साल का था तो साथ छोड़ गए। बाबा बहुत मेहनत करके पाला था और बहुत कष्ट उठाया था उस बच्चे को पालने के लिए। बड़े सपने सजा रखे थे, मैया ने सब तोड़ दिया। आश्रम से मैया दिखती हैं, मैया की तरफ इशारा करके बोली, मैया ने सब सपने तोड़ दिए हमारे। देखिए कितना द्वंद्व चल रहा है उसके मन में। मैया ने सब तोड़ दिए और मैया पे ही आधारित भी है। पेट काट काट के तो जियाया था। पूछा हमने कि क्या काम करती थी? खेतीबाड़ी है? कहीं नहीं, खेतीबाड़ी नहीं है, वो घरों में जाके झाड़ू पोछा करती थी। किसी का भोजन बना दिया, किसी के यहाँ झाड़ू पोछा कर दिया, ऐसे करके उस बच्चे को पढ़ाया और पाला। कहने लगी होता अब तक तो शादी कर देती, बहू बेटे वाली, बहू नाती वाली हो जाती। अभी भी हृदय में एक व्यक्ति खत्म हो गया, उसको लेके एक सपना जिंदा है। शायद ये सपने ही तो उनको चला रहे थे। शायद ये स्वप्न में जो उम्मीदें हम करते हैं ना, वह भी हमारे जीवन को चलाने के लिए बड़ी सहयोगी हो जाती है। हालांकि होता सब मिथ्या है। अपने बच्चे नहीं, जो जीवित हैं, जो घर में बैठे हो, वो नहीं साथ दे पाते, तो जो चला गया, लेकिन वो स्वप्न, वो सोच उनको चला रही थी। पूछा हमने कि भैया क्या मिला? क्या सेवा मिल गई है मुझे? सेवा मिल गई है, झाड़ू हाथ में, कहीं बस यही सेवा है। मैं यही करती हूँ। जिस आश्रम में जाती हूँ, जहाँ रुक गई वहाँ 2 दिन रुक गई या 3 दिन, जैसा वहाँ का माहौल हुआ वैसा करती हूँ। बहुत सुंदर मैया, अब आपको और क्या चाहिए? सेवा मिल गई, भोजन मिल रहा है, साधन मिल, आपको ये आश्रम पकड़ लीजिए। फिर वही बात उन्होंने दोहरा दी कि ना, आश्रम नहीं पकड़ूंगी। तो इस तरह से भी लोग आते हैं, इस तरह के भी लोग परिक्रमा में आते हैं। कर्म से व्यक्ति के भाव, कर्म से व्यक्ति के भीतर जो भक्ति भाव है उसका आकलन नहीं कर सकते। एक झाड़ू पोछा लगाने वाली महिला से इन शब्दों की उम्मीद नहीं थी जितनी चर्चा की उन्होंने। और भी कुछ अपनी पर्सनल चर्चा की, वो हम वीडियो में नहीं बता सकते। पति को लेकर के, अच्छा, जब जब उन्होंने पति की बात की, मैंने पति की बात की, तो पति के द्वारा जो उनके जीवन काल में कभी प्रेम मिला होगा ना, उसकी झलक एक ही क्षण के लिए आती थी, लेकिन वो एक क्षण उनकी आंखों में, उनके चेहरे पर प्रेम की झलक जरूर आती थी जब जब वो अपनी पति की बात करती थी। बड़ा बहुत मार्मिक लगता है, बहुत मार्मिक लगा। लेकिन माँ की लीला कौन जान सकता है? कोई नहीं जान सकता बाबा। इस छोटी सी बुद्धि से, इन आंखों से दिखती भी नहीं, समझ भी नहीं आती है। खैर, स्क्रीन पे एक नंबर चल रहा है। यदि आप भी माँ नर्मदा परिवार से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर नर्मदे हर लिख के भेज दीजिएगा, आपको जोड़ दिया जाएगा कुछ जानकारी लेके आपके बारे में। और वीडियो अनुभव अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि अच्छा लगा हो तो करिएगा। अगली वीडियो एक चातुर्मास पे बनानी, बड़े कमेंट आ रहे हैं चतुर्मास को लेके। अगली वीडियो जो आएगी वो चतुर्मास को लेके आएगी, तो सब्सक्राइब किए रहेंगे तो हो सकता है उसका नोटिफिकेशन यूट्यूब दे दे। नर्मदे हर जीवन भर।